हमारी मौजूदगी दिल्ली के पालिका बाजार में हो चुकी है। हमारे साथ एक अंकल जुड़े हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, आइए उनसे बात करते हैं। देखिए इतना सारा लोग है, अभी इधर आके खड़ा हो जाइए तो अच्छा लगेगा। अच्छा एक बात बताइए, अभी किसान आंदोलन, उसके बाद यूएई में एक और हिंदू टेम्पल का उद्घाटन, फिर उत्तराखंड में यूसीसी का आना, इन सब में सबसे ज्यादा, और कश्मीर का तो हमेशा चलते रहता है, तो इन सब टॉपिक में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको क्या लगता है? क्या वही सबसे पहले लोकल यहाँ का है किसानों का, मगर वो गलत है इनका। अच्छा कैसे गलत है? गलत है, देखो किसान फिर सारे हिंदुस्तान में क्यों नहीं है? किसान हर जगह किसान ही किसान है, सिर्फ पंजाब और हरियाणा में क्यों है? ऐसा आपको क्यों लगता है कि वहीं के किसानों के लिए किया जा रहा है? वो उनका कहना है कि वो सब लोग के लिए करते हैं। आबादी है, मैं मानता हूँ ज्यादा, मगर एक बात है, जो किसान बाकी है यूपी में, बाकी जगह में, सिर्फ क्यों यहाँ पर ही 2 जगह है, पंजाब और हरियाणा में? तो आंसू गैस को देखो और ये क्या ये ओरिजिनल किसान हैं जो इनके साथ है, आपको पता होगा। अच्छा एक बात बताइए, और आपको लगता है यू होप सो कि ओरिजिनल किसान इनके साथ नहीं है? कौन? मैं अब जो किसान वो उठाएगा, वो क्या नाम है, टिलर होगा ना, मैं उसके साथ हूँ। अंकल बोल रहे हैं कि ओरिजिनल किसान नहीं है, कुछ बोलेंगे? ये नकली है, नकली किसान है। नकली आपको कैसे लगता है? ये नकली पिछले बार लाल किलो झंडा उतारा था ना, इतने अपमान कैसे चलेंगे का? तो ऐसे किसान है ये किसान नहीं है, किसान के नाम पे ये कलंक है बिल्कुल ही। ये जो काम करने हैं किसानों का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, इनका काम है खालिस्तान बनाना पंजाब को। और क्या आपको लगता है अंकल पॉलिटिकल स्टंट है चुनाव के करीब? पॉलिटिकल स्टंट है, पॉलिटिकल स्टंट है, पॉलिटिकल स्टंट है ये। और चुनाव के करीब कौन किसको परेशान कर रहा है, आपको क्या लगता है? कांग्रेस किसको परेशान कर रहा है? मोदी को परेशान किया जा रहा है। हाँ आप ऐसे डायरेक्ट बोलोगे? मोदी को परेशान कर रहा है ये। एक चीज बताइए, आप बताइए। कोई भी किसान मुझे हो, बताओ एक बात, हाँ बताइए। सारे भारत में एक सब भारतीय होनी चाहिए कि और उधर एक भारत की होनी चाहिए, सबको यही ठीक है कि गलत है? नहीं ये तो सही है। दूसरा सवाल ले लीजिए अब सिर्फ एक भारत की होना चाहिए। बात कर सकता हूँ, हिंदू किसान का बेटा हूँ, अच्छा, मैं एक चीज बता दूं आपको, किसान के पास इतना वक्त नहीं है कि वो आके यहाँ पे धरना प्रदर्शन करे। आप किसान के बेटे होंगे तो आपको पता होगा किसान होता क्या है। जब सुबह उठता है ना, वो अपने कामों में इतना व्यस्त है कि उसके पास बाहर 1 घंटे का फुर्सत नहीं, असली किसान को। अच्छा हाँ, अब किसान इसमें कौन है, किसान कितने आए हैं? किसान जब आएंगे ना, तो देश की जनता, तो पूरी देश की अर्थव्यवस्था खबर आ जाएगी। 29 क्या भाई जी, असली किसान है कि नकली किसान है? वो राइट बोल रहे हैं। क्या वो लोग नकली किसान है? नहीं, ये राइट बोल रहा है। अगर किसान का बच्चा है तो किसान को सबसे बड़े उठता है, इसको रात को टेंशन हो जाती है कि मेरे सुबह। अंकल से भी बाइट ले लेते हैं। अंकल एक बात बताइए, तो अभी बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि चुनाव के करीब विपक्ष सत्ता पक्ष को परेशान कर रहा है, और आपको ऐसा लगता है, और आप 1-2 तथ्य से जरा उजागर कीजिए कि लोग भी समझे आपकी बात को कि कैसे परेशान कर रहा है, कैसे परेशान कर रहा है? सिर्फ सीट के लिए, सिर्फ कुर्सी के लिए। राहुल गांधी तो अनाउंसमेंट भी कर दिया कि मैं तुम्हारा सारा। सबसे पहले देखो सुनो, राहुल गांधी को बोलो मेरी तरफ से, पहले सीखो क्या बोलोगे क्या नहीं बोलोगे। अच्छा अच्छा, उसको पता नहीं है मैं क्या बोलता हूँ, उसको पता ही नहीं मैं क्या बोलता हूँ, मुझे क्या बोलना चाहिए। अच्छा इधर आ जाइए अंकल। राहुल गांधी जो ना, आराम से बोलिए, समझिए। अंकल इधर आके खड़े हो जाइए, इस साइड आ जाइए। अच्छा एक बात बताइए, आपको लगता है कि मतलब उनको परेशान, दादा 10 मिनट के बाद आ जाना। अगर वो कितनी देर उसको एजिटेशन करते हुए होंगे? राहुल गांधी मुझे बताओ कितनी देर उसको क्यों माफी मांगने गया कोर्ट में? क्या एक प्राइम मिनिस्टर को वो चोर बोलेगा? उसको फिर माफी मांगने क्यों गया कोर्ट में? चोर बोलने के बाद चोर गया ना, ऑब्वियस सी बात है, हम लोग भी जानते हैं। क्यों गया पब्लिक के सामने? बिकॉज उसको रिग्रेट हुआ होगा। उसको चाहे माफी मांगी, मानना मैं मानता हूँ, लीडर उसको कहते हैं जो पब्लिक के सामने कोर्ट में पार्लियामेंट में मांगी, जैसे मोदी ने मांगी पार्लियामेंट उसमें लास्ट ईयर, वो माना, जो उसे कहा चलो मैं वापस लेता हूँ कानून 2-3। सवाल लीजिए, गाजीपुर के बॉर्डर पे मैंने किसान नेता का बाइट लिया था, उन्होंने कहा था कि इस बार 4 गुना ज्यादा ट्रैक्टर आएगा और हम लोग नहीं रुकेंगे, और चाहे कितना भी बड़ा बैरिकेटिंग हो तोड़ेंगे। क्या नहीं होता है ट्रैक्टर में 4-5 जो उसमें खर्चा नहीं होता, वो पैसा नहीं खर्च होता, मुफ्त चलता है, वो कहाँ से लाती है? वो ट्रैक्टर कहाँ से, वो कहाँ से आती है? वो पैसा कहाँ से आता है? अच्छा पत्रकार महोदय, एक चीज बताइए। अच्छा बताइए, हमको एक चीज बताइए, हम किसान हैं, हमारे पास 10 बीघा की खेती है, मैं खेती करता हूँ, मेरे पिताजी के पास इतना फुर्सत नहीं है कि बैठ के किसान आंदोलन देख ले। असली किसान वो है, क्योंकि जिसके पास काम नहीं है वो रोड पे है, जिसके पास काम है वो खेत में है। इस समय का सीजन जो चल रहा है वो खेतों का चल रहा है। अब इस समय तो किसी के पास फुर्सत है नहीं। थोड़ा सा स्थिति भयावह
अंकल, क्योंकि 6 महीने का राशन लेके ट्रैक्टर पे आ रहे हैं वो लोग। तो उनके पास आ रहे हैं ना, उनके पास राशन आ रहे हैं, उसके पास स्टॉक है। क्या ये करना चाहिए वो था उनको? देखिए, समझे? ये वो करना चाहिए था उनको। ये राजनीतिक पैटर्न है, उसको चेंज करने के लिए या राहुल ये क्या है? राजनीतिक पैटर्न है, ये अपने राजनीति को सेक रहे हैं लोग। कोई किसान ऐसा नहीं है जो कि 29 राज्य में 27 राज्य छोड़ के 2 ही राज्य बस प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, जहाँ किसान प्रोटेस्ट का बात हो रहा है, इसमें कुछ अच्छा बात भी कर लेते हैं। दुबई में अभी हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया मोदी जी ने एकदम, इसके बारे में कैसा लग रहा है? इंटरनेशनल मैटर है। वो दोस्तों उधर बाहर के मुल्क को अपना दोस्त बनाना चाहते हैं। वो क्या दोस्त बनाना गलत है किसी? ठीक है, वो दोस्त बनाना चाहते हैं, सामने लाना चाहते हैं साथ। सर, मैं एक चीज बताऊं, हम भारतीय हैं, मुझे गर्व है कि हमारे प्रधानमंत्री देश में दूसरे देश में जाके हमारा मंदिर बना रहे हैं। ये मुझे गर्व है कि मेरे सनातन धर्म के हमारे बच्चे जाएंगे वहाँ पे तो ये बोलेंगे कि कोई प्रधानमंत्री के सहयोग से हमारा यहाँ पे कुछ बना है। चलिए मंदिर के बारे में बात कर लिए, एक और बाइट दे दीजिए। 8 नेवी ऑफिसर को रिहा करवाया है, फांसी होने से बचाया है। लोग बोलते थे कि मोदी को फॉरेन पॉलिसी पता नहीं है, अब इसके ऊपर आप जवाब दे दीजिए। क्या फालतू गलत है जो उसने किया? बचा लिया ना, बचा लिया ना। अभी लोग विपक्ष वाले बोलते थे कि मोदी जी को फॉरेन पॉलिसी नहीं है। विपक्ष देखो, विपक्ष के पास अगर मटेरियल होता, कंस्ट्रक्टिव मटेरियल होता, तब वो बोलते सामने। उनके पास है नहीं मटेरियल, तब वो बोलते। कूटनीति का बहुत बड़ा पहलू होता है। ऐसा कैसे? जो हमारे देश राजनीति हाँ, राजनीति अलग होती है, कूटनीति अलग होती है। कूटनीति हमारे देश के वो नीति आयोग में बैठे होते हैं कि वो करते हैं कि किसको कौन सा अच्छा व्यक्ति है, उसको क्या नहीं होना चाहिए। ये राजनीति या कूटनीति में होता है। राजनीति होती है जो इस समय प्रोटेस्ट चल रहा है, कूटनीति होती है प्रोटेस्ट नहीं करते, वो दिमाग लगाते हैं। तो कोई चीज ठीक है, दिमाग से कोई काम करते हैं। हनुमान जी के जैसे डिप्लोमेट है मोदी जी। हाँ, तो जैसे बोलते हैं ना, मैं अयोध्या से हूँ, हमारे यहाँ वाराणसी से मैं हूँ, हमारे यहाँ इतना अच्छा काम हुआ, कॉरिडोर बना कि आज के देश में, आज की परिवेश में हम अयोध्या भी दर्शन कर चुके हैं, अपना वाराणसी में कर चुके। मुझे अच्छा लगा कि कम से कम हमारे यहाँ राम मंदिर बनी, यहाँ पे हमारे भोलेनाथ हैं, तो इससे है कि हम संतुष्ट हैं। अब आप इस चीज़ को कहेंगे कि बनारस से क्यों नहीं आए, तो उनके पास किसान खाली नहीं है। हम लोग पत्थर मारने के लिए, हम लोग शिक्षित वर्ग है। किसान कितना भी अनपढ़ हो, किसान है वो कभी पत्थर नहीं चलाएगा। 3 सवाल हुआ, एक लास्ट सवाल। उत्तराखंड में यूसीसी लागू, एक सवाल। मुझे एक चीज बताओ, आपने नेहरू की किताबें पढ़ी हैं? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसमें कुछ खास लिखा है जो हिंदुओं के खिलाफ है? पहले ये सवाल ले लीजिए। एक वर्ग कहता है कि बहुत कष्ट से किताब लिखा गया था जेल में, बहुत कष्ट सह के लिखा। कष्ट देखो, उसको कौन कष्ट है? कौन सा कष्ट था? कुर्सी में बैठ के सब कुछ उसको था सामने। गवर्नमेंट का जो उसका बाप मोतीलाल नेहरू वकील था। हर आतवार को वो टेनिस पार्टी देता था वो, एज पर हिज ऑटोबायोग्राफी रिटन इन दैट। वो रिटन इन दैट, जो पढ़ो आप। और दूसरी बात है, आप मेरी तरफ से सोनिया गांधी को क्वेश्चन करो, जो 3 किताबें नेहरू ने लिखी थी, ऑटोबायोग्राफी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया एंड ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, वो ये क्या नाम है, इसमें इमरजेंसी में सब विक्सलों से वापस लाई और उनको नया प्रोडक्ट बाजार में दे दिया। मैं गलत हूँ? मतलब मैं आपसे जानना चाहता हूँ और कंटिन्यू कीजिए इसको। वो नहीं, वो गलत, उनको नया प्रोडक्ट करके बाजार में भेजा। अच्छा। वो पुराना प्रोडक्ट खत्म किया उसका, उनको। हाँ, अच्छा। ये एक मिनट में ये क्या नाम है, इसमें डिस्कवरी ऑफ इंडिया में अगर हो गया 71 पेज में दिखाऊंगा ये क्या लिखा है उसने। 71 पेज में 71 में दिखाऊंगा। धीरे कीजिए, डायरी दिखाइए, रखे हैं अंकल कुछ। 71 नहीं है, 64 है। नहीं, मैं जो उसमें अब मुझे फिक्स में ये देखता हूँ जिसमें लिखा, ये मैंने नोट किया, कल भी मैंने दिखाया था, मुझे पास आना चाहिए। कोई भी नहीं, कोई भी चीज को हम देश के किसी भी प्रधानमंत्री को बुरा भला नहीं कर सकते। देखो, पढ़ लो खुद। आप मेरे से पढ़े हो ज्यादा आप पढ़े हो? मैंने मेरी आंख में जरा नहीं है, ये गॉगल है। नहीं, ये टेस्टेड है नहीं, ये सिर्फ इसके लिए है। नहीं, ये मेरे को नहीं पढ़ा जाएगा ये। बट अगर किसी को पढ़वाना हो, पढ़ो, पढ़िए, आप ही पढ़ लाइए मैं पढ़ के बता देता हूँ। पढ़ो ये वाला पढ़ना है ना। हाँ। हिंदुस्तान एज अ faith is value among peers many
सीड्स ऑल थिंग्स टू ऑल मैन। उसने पता किया हिंदुइज्म वेग है, कुछ नहीं, ये बकवास है। ये नेहरू ने लिखा है 71 पेज में, समझे? रिटन इन डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक। 71 पेज में पढ़ो। वो कम्युनिस्ट है ना। तो जेल की किताबें हम लोगों को पढ़ने के लिए नहीं मिलती है, नए पब्लिकेशन की किताबें पढ़। ये देखो, एक और लिखा, एक और किताब थी उसकी, यही डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो मैंने 80 से पहले पढ़ी। मैंने वो घर ले ली थी। जब मैंने पहला प्रीफेस पढ़ा उसमें लिखा था प्रीफेस में, वो 3 लाइनें थी। आई विश आई कुड हैव टेकन बर्थ इन अ मुस्लिम फैमिली। उसका मतलब है काश मैं मुस्लिम, काश मैं मुस्लिम का फैमिली में पैदा होता। क्यों? वही तो मैं कहता हूँ। हम लोगों के लिए उसी से तो नेहरू, उसी से तो राहुल गांधी उसी थ्योरी पर चलता है आजकल, उसी थ्योरी पर चलता है। किसानों का मुद्दा, किसानों के ऊपर बोलो ना आप। क्यों? देखो क्या बोला उसका, थोड़ा सा क्या लग रहा है? उन्होंने वो बाइट दिया है, अगर आप चाहते हैं तो कुछ बोल लीजिए। क्या लगता है, मतलब आंदोलन हो के रहेगा, किस तरीके का रणनीति, आप कुछ नॉलेज रखते हैं इस बारे में? बोलिए, वो लोग आएंगे यहाँ पे, उचित आंदोलन है। मैं आपसे सीधे मेरी सवाल ले लीजिए, आपको बोलने के लिए मैंने आपसे पूछा। मैं आपको ये सिर्फ बोल रहा हूँ कि आपको क्या लगता है, आंदोलन उचित है और क्या ये आंदोलन हो के रहेगा? आप इस अभी तक के घटना को कैसे देखते हो? देखिए, ऐसा है, पंजाब के जो किसान हैं उनके प्रोटेस्ट से पहले 2 दिन पहले एक नोटिफिकेशन जारी गया था। केंद्र सरकार ने एक मीटिंग रखी थी, उसमें पीयूष गोयल थे, कैबिनेट मंत्री थे पंजाब के कुलदीप धालीवाल, इन लोगों ने मीटिंग करी। इन्होंने कोई हल नहीं निकाला, केवल लॉलीपॉप पकड़ाने का काम करा। भाजपा मुसलमान विरोधी, दलित विरोधी, किसान विरोधी हमेशा से रही है। ठीक है, दलित विरोध करता है तो नक्सलवादी कहलाया जाता है, पाकिस्तान विरोध करता है तो मुसलमान विरोध करता है तो वो पाकिस्तानी कहलाया जाता है, अगर किसान विरोध करता है तो ये खालिस्तानी बोल देते हैं उसको, या नक्सलवादी बोल देते हैं उसको, या एंटी नेशनल बोल देते हैं। अगर किसान का जो अन्न होता है वो भाजपा वाले भी तो खाते हैं, वो नरेंद्र मोदी के पेट पे भी तो जाता है। वो क्या खाते हैं? एक बात बताइए, वो आसानी शांति से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 2 साल 2 महीने पहले जब मोदी जी ने अनाउंसमेंट आके कहा था कि मुझे दुख है, मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई थी, 700 किसानों ने शहादत दे दी। तो अब आप एक बात बताइए, आपकी तपस्या में कहाँ कमी रह गई? अभी भी आपकी कमी रह गई है। आप उनकी मांग पूरी क्यों नहीं कर देते? वो MSP का मांग कर रहे हैं। बारीकी से बता सकते हैं क्या कि मांग है क्या? देखिए, मांग ये है कि C2 प्लस 50% वो मांग रहे हैं और ये 100% दे रहे हैं। उनकी मांग है कि C2 प्लस 15% मांग रहे हैं वो लोग। उनकी मांग है कि जो 4100 रुपये कुंटल जो पड़ रहा है उनको, वो 3100 का पड़े। कोई जायज, बिल्कुल जायज मांग है उनकी। दूसरी बात यह है, आप एक बात बताइए, वो किसान है, वो कोई देशद्रोही नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी किले, उनको गोलियां चला रहे हो आप, आंसू गैस के ड्रोन छोड़ रहे हो उनके ऊपर, वो कोई देशद्रोही है क्या? और दिल्ली की राजधानी किसी के बाप की नहीं है। सुनिए हमारी बात, दिल्ली की राजधानी किसी के बाप की नहीं है। दिल्ली की राजधानी किसी के बाप की नहीं है। अमित शाह की जागीर नहीं है कि कोई आएगा उनकी परमिशन लेकर आएगा। गद्दारों के लिए भी ना तो दिल्ली, गद्दारों के लिए भी ना दिल्ली। कभी कोई नहीं सोच रहा होगा अब्दुल मलिक जैसे गद्दारों के लिए हो या मोहम्मद खान जैसे गद्दारों के लिए हो, उन गद्दारों। हाँ, बात सुनो, 1 मिनट, अरे 1 मिनट बात सुनो। कहानी क्या है? जो सा किसानों की बात कर रहा है, अगर बात सुनो, क्या पंजाब में और हरियाणा में किसान है? मैं मेरा उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। जितना बड़ा हरियाणा है उससे 10-12 गुना फालतू मेरा उत्तर प्रदेश है। मेरे उत्तर प्रदेश का एक भी किसान क्यों नहीं धरने पे आया? मैं ये कह रहा, क्यों नहीं आया? हरियाणा का किसान धरने पे आया क्यों? राजस्थान का किसान नहीं आया क्यों? MP का किसान नहीं आया क्यों? हिमाचल का किसान नहीं आया क्यों? नहीं आया और बड़ राज्यों का क्यों? हर बार धरने में किसान इन 2 ही स्टेट के आते हैं, थोड़ा 2 ही प्रदेश के किसान आते हैं। और जिनका खुलासा हरप्रीत सवाल तो सुन लो, पूरा हो जाने दो, मेरा भी क्वेश्चन पूरा हो जाने दो। मैं ये कह रहा हूँ, जब हरप्रीत निज्जर जैसों का मर्डर होता है, उनका खुलासा कनाडा से होता है। तो ये वे लोग हैं जिन्हें जो देश की
देश के नागरिक नहीं है भाई। देश की बात करेंगे वे बीजेपी वाले। अब मैं ऐसे बेरूपियों को बताना चाहता हूँ कि हम बीजेपी वाले नहीं, हम राष्ट्रभक्त हैं जो राष्ट्र के बारे की बात करते हैं। हम उन गद्दारों के जैसे नहीं है, वोट से गद्दार गद्दारों की तरफदारी करेंगे, नया ले लीजिए, कोई बात नहीं करेंगे। एक सवाल नया ले लीजिए। अबे मेरी बात सुनो, उसके बाद मुझे बोलने दो बस एक सेकंड, इन्हीं का रिप्लाई हो जाएगा मेरे सवाल का। एक सेकंड बोलने दो। इन्हीं के मैं सवाल करूंगा, उसके बाद आप ही बोलोगे। आप प्लीज मत बोलिएगा, आपने अपनी बात रखी है ना। मैं एक औपचारिक सवाल लेता हूं जो कि रिस्पॉन्सिबल भी है, बहुत उचित सवाल है। देखिए, आपने ये बोला, बात ध्यान से समझिएगा और उसके बाद इनको बोलने दीजिएगा और फिर मैं आपके पास स्वतः आ जाऊंगा। आपने ये बोला कि यही 2 स्टेट के किसान क्यों आते हैं, पहला नंबर। दूसरा कि इन्होंने ये बोला कि दिल्ली अमित शाह की जागीर नहीं है, यहाँ पे कोई भी आके प्रोटेस्ट करता है। सबसे पहले तो आपसे एक निवेदन पूर्वक बात करना चाहता हूँ, आप कोई भी प्रोटेस्ट करते हो तो आपको तत्कालिक सरकार से अनुमति रिटर्न लेना पड़ता है। ये मैं ऐसे ही बोल दे रहा हूँ, आपके बातों की एक प्रतिक्रिया है। ठीक है, अब आपने कहा कि अब ये समझाओ। दादा इधर सुनो दादा, मैं सवाल कर रहा हूँ ना यार, आप बोलना है। इन्होंने ये कहा कि हर बार यही 2 स्टेट के किसान क्यों रहते हैं, और दूसरा कि अनुचित है मांग। 2 साल पहले जो प्रोटेस्ट हुआ था, साहब ये भी कहा, तुम भूल गए मैंने ये भी कहा कि हरप्रीत रिचर का जब मर्डर हुआ था तो वो किसानों के लिए फंडिंग भिजवा रहा था। ठीक है। देखो ऐसा है, इन्होंने बोला 2 स्टेट के किसान आए थे। 2 साल पहले सारे स्टेटों के 2 साल पहले सारे स्टेटों के किसान आए थे। ठीक है, और 16 फरवरी को सारे स्टेटों के किसान आएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। दूसरी बात, एक बात बोलूंगा लास्ट, माटी पुत्रों के आगे अडानी पुत्रों की नहीं चलेगी। अच्छा, कैसे फिर से माटी पुत्रों के आगे अडानी पुत्रों की नहीं चलेगी। अच्छा, आपको ये लगता है? बस काफी है। एक वर्ड यार भाग रहे हैं। एक सेकंड ले लो भाई, एक सवाल ले लो भाई, एक सवाल। सुन ले हमारी बात, यहाँ भगोड़ों की चलती ही नहीं, क्योंकि भगोड़े सारे झूठ बोल रहे हैं, सच्चाई नहीं बोलते। ऐसे भगोड़े सच्चाई नहीं बोलते। मैं खुल के बोल रहा हूँ। अब भी पहले जब किसान आंदोलन हुआ था उसके तुरंत ही बाद हरप्रीत रिचर का मर्डर हो जाता है। अच्छा, ठीक है। जब कनाडा गवर्नमेंट ये कह के आती है कि इंडिया के अंदर जो किसान आंदोलन के माध्यम से दंगे कराने की कोशिश थी, उसके लिए फंडिंग हरप्रीत रिचर भेज रहा था। उनके दलाल कौन थे? राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, राकेश टिकैत, ऐसे दलाल थे उसके। तो फिर दूसरी बात, मैं आपके साथ रहूंगा। एक नए संस्करण में आपको बुलाता हूं, अभी अपनी वाणी को विराम देता हूं।